ये लगा है बोर्ड सामने, वैरायटी सेंचुरी का जोरदार का ये बोर्ड लगा है। ठीक है, और यहीं से करेंगे अपनी यात्रा को स्टार्ट। मैं यहाँ से आया था नीचे से, और ये करते हैं जोरदार मार्ग की यात्रा स्टार्ट। 2 बजे का समय हो चुका है। अपनी यात्रा को कर रहा हूँ अभी स्टार्ट। यहाँ पर पूरी हो चुकी है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, बाबा मेहर करी। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आपने देखा कि मैं कल किस तरह से चूड़धार यात्रा के लिए घर से निकला था और क्या कैसे मेरी कल की यात्रा रही। तो आज हम उसी चूड़धार यात्रा का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारी वीडियो का है। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ अपनी यात्रा के जारी रखते हुए। ये पार्ट दूसरा है। जैसे कि मैं, आप देखिए, ये हैं श्री गुरु महाराज के विशेष दूत जो आपकी यात्रा में आपकी मदद करते हैं। जाने में बहुत से भक्तों की हमने देखी थी वीडियो चूड़धार महाराज की। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे चेहरे में इतनी खुशी है ना, मेरा सपना पूरा हो गया आज। रास्ता यही जा रहा है, रास्ते जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन कुछ लोग शायद मुझे आमने से दिख रहे हैं। उनसे पूछेंगे रास्ता कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं। भैया रास्ता यही जाता है उधर के लिए? अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू, धन्यवाद जी। तो यही रास्ते जाता है। हमने भाइयों से पूछा अभी आने के लिए। मैंने इससे पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना कोई भी पहाड़ी ट्रैक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम आप मेरे इस ब्लॉग को मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हो। मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन मेरी काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि मैं अपने बॉडी टेम्परेचर को ना एक बार टेस्ट करूं कि क्या मैं एडवेंचर भरे ट्रैक को जा सकता हूं, क्या मैं ऐसी यात्राएं कर सकता हूं जो पहाड़ों पे हैं। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं जा सकता हूं और मेरी इच्छा थी। तो अगर आप भी कभी कोई भी ट्रैक करना चाहें, मन में एक बार ठान लो कि हमें जाना है, तो ज़रूर आपकी बहुत यात्रा संपूर्ण होगी, जिस प्रकार मेरी यात्रा संपूर्ण। क्या ये डॉगी हैं जो आपको हर रास्ते मिलते रहेंगे। तो मैंने भी चूड़धार यात्रा देखी थी, उसके बाद ही मेरा भी देखने का मन हुआ। ट्रैक बहुत बड़ा है, एडवेंचर है, सब कुछ एकदम सही है। बरसात के कारण अभी रास्ते थोड़ा गीले हो गए हैं, लेकिन ये है कि हमें सभी भक्त यात्रा करके कोई आ रहा है नीचे, कोई चल रहे हैं। अभी मेरे को दुकानदार कह रहा था कि ना इतनी बरसात का हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, फिर भी जो भक्त है ना, मतलब अभी भी यात्रा कर रहे हैं कि बरसात में रिस्क ले रहे हैं। तो मेरी उनसे यही बात हुई, मैं भाई जिसको मन में इच्छा ना जाने की, न जाना है, वो उनका जाता ही है। मैं ऐसे रास्ते से गुजर के आया हूँ। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, जंगल भरा रास्ता था। शायद उसमें इस जंगल में मतलब जानवर तो नहीं थे, लेकिन अकेले आदमी को डर लगता है। और मैं बाइक चला के आया उस जंगल से निकल के 7 किलोमीटर का, सराय से 7 किलोमीटर के ऊपर है लिहाट रास्ते से आया हूँ मैं अकेला। खुद मैंने रास्ता पूछ के ये रास्ता मैंने ढोया है। इतनी प्रसन्नता हो रही है ना मन में, जाहिर नहीं कर सकता, मैं बार बार उसका बयान नहीं कर सकता मेरी इच्छा को। ऐसे ऐसे रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। खास के कारण जब मैं पूरा भीग गया था ना, तो ठंड लग रही थी।
अब जैसे इसमें ऊपर चढ़ता रहूँगा ना तो ना धीरे धीरे क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर ना वो गर्म होता रहेगा और आपको जैसा लग रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो ये चढ़ाई थकावट की सांस नहीं है, क्योंकि चढ़ाई तो मैंने अभी स्टार्ट ही की है। ये जो सांस है वो उसकी हैं कि मैं भीज के आया हूँ, भीज के आने से वो कंपन हो रही है, तो इस वो ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, शायद वो कौन सा स्थान है। हो सकता है कि मैं आपको आज बर्फ़ के भी दिखाऊँ। मैं खुद फर्स्ट टाइम बर्फ़ देखूँगा, काफ़ी ज़्यादा दूर से देखी है, इतनी नज़दीक से मैंने कभी नहीं देखी। ज़्यादा मेरे सिवा इस ट्रैक पर कोई नहीं है। शायद मेरे जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको चिंता हो रही होगी भी तो उन्हें आप यात्रा क्यों स्टार्ट की या अकेले क्यों यात्रा कर, तुझे डर नहीं लगा। तो मैं बता दूँ, अगर भोलेनाथ को जो मंजूर होता है वो वही होता है। उसने मुझे बुलाया आज के दिन इस यात्रा पर और अकेले बुलाया, तो मैं अकेले ही यात्रा कर रहा हूँ। बाकी लोग आ रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं हैं, लोग तो सभी तरह के। बस ये क्या है कि आपके साथ कोई सुबह ज़्यादा मिल जाते हैं तो शाम को कम मिल जाते हैं। हाँ, इस जंगल में कोई बंदर वगैरह हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कि मैंने देखा अभी गोबर पड़ा है। तो सब भोलेनाथ के मंजूर करेगा, जैसे बोले की इच्छा होगी, जिसने बुलाया है वही रक्षा करेगा, वही रक्षक है, वही भक्षक है। हम तो कठपुतली हैं भोलेनाथ के हाथ की। अब ये जंगल कितनी देर में क्रॉस होगा, उसके बाद हम ऊपर क्या पहुँचेंगे तो आने वाले समय पता लग ही जाएगा। चलता हूँ, ये ट्रक मैं कर रहा हूँ, लंबा लंबाई पर चल रहा हूँ ट्रक पर, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तू जो भी है यही एक पल है, इस ट्रैक में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूँ और ऊपर आसमान है और नीचे भोलेनाथ की कृपा। लेकिन और जुड़ेंगे साथी सफ़र में, आप जैसे लोग इस यात्रा में बने रहिएगा। वीडियो में चलते हैं। जय श्री गुरु महाराज। अभी मुझे चलते चलते ना, मतलब कि आप सोच लीजिए हो गए होंगे 10-15 मिनट, लेकिन अब तक ना वो थकावट नहीं हुई जो थकावट होनी चाहिए। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी इस यात्रा में शामिल हो सकूं। मैं पहले बताया हूँ कि मैं इस यात्रा को बखान नहीं कर सकता। इमोशनली मैं कितना हौसला, मतलब आँखों से आंसू निकलने हमारे ऐसा सीन है कि मेरे हिसाब से कि बस हंस रहा हूँ लेकिन आँखों से आंसू टपक रहे हैं। मतलब यकीन नहीं था कि मैं ज़िंदगी में औरों की वीडियो देखता था व्लॉग की, कभी ज़िंदगी में चूरधार महाराज श्री गुरु महाराज बुलाएंगे। आवाज़ में मेरी आँख को ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये अंदर की भावना है। ये वही समझ सकता है जिसने कभी ऐसी यात्रा की हो कि जिसकी कोई इच्छा हो और वो पूरी हो जाए, तो ये भावना वही समझेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसी कभी कोई इच्छा पूरी हुई होगी ना, तो आप मेरी इस भावना को समझ सकते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम। इस मंजर में आगे मैंने अभी देखा है एक छोटा सा ना झोपड़ी दिखी है, मतलब अब वो यहाँ पे 3 जगह है रुकने की, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो अब पहली है ये क्या, वो तो अभी चढ़ गया बिरा कटेगा। जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं चूरधार यात्रा के, जिससे कि आप भटको ना, तो उन बोर्ड के माध्यम से वो पता चल जाता है कि बंदे को कि अब कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं रास्ते में। नमस्कार जी, जय श्री गुरु महाराज। ये लग रखे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए स्टे हो रही है यात्रा। 15 अप्रैल को बैसाखी के दिन से आरंभ हो चुकी है। इतनी ठंड है नहीं है जितनी मैंने देखी थी,
लेकिन हो सकता है कि अभी काफ़ी नीचे स्टे है, इसके ठंड नहीं है। और देखिए हल्की हल्की सूरज धूप निकल चुकी है, ठीक है। तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला तीसरा गिर की वहाँ धूप काट दे, तो बोला ना सूरज की किरणें देखिए, सूरज की रोशनी ऊपर आसमान में दिख रही होगी आपको, तो सही है। 3-4 घंटे में हम ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये पहले कोई झोपड़ी होगी रुकने जगह, तो अभी वो नष्ट हो चुकी है। आगे और श्रद्धालु आ रहे हैं इस यात्रा से जुड़े हुए। नमस्कार जी। इस तरह से लोग आ रहे हैं। अगर आप ट्रैक पे चल रहे हो और आपको यात्रा में श्रद्धालु लोग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो ट्रैक है वो सही पटरी पर है, मतलब आप सही जगह जा रहे हो और आपको लोग मिल रहे हैं। और अगर आपको लोग नहीं मिले तो आप जल्दी विचलित मत हो, क्योंकि आपको कई बार श्रद्धालु लेट मिलते हैं, तो घबराना नहीं कि शायद कोई रास्ते मिला नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, नहीं आप सही चल रहे हैं। आप अपनी यात्रा में रहिएगा, रास्तों की पहचान करना बस। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हल्की हल्की धूप, मौसम पूरा क्लाउडली खुल चुका है, भी बहुत शानदार है। समय बहुत है हमारे पास, आज नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है। पानी भी खड़ा है, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन अभी ना जहाँ तक मैं इतने बार मार्केट में रहता हूँ ना, मतलब मेरे को मौसम का अंदाज़ा हो गया है कि इतनी बरसात खुली है, मौसम खुल चुका है। परंतु मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये श्री गुरु महाराज की जो पहाड़ियाँ चोटियाँ ना, चूड़धार की यात्रा, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पल पल में मौसम बदलता है। मतलब एक पल में ऐसा लगेगा कि धूप निकलेगी, दूसरे पल में ऐसा ही होगा कि बादल आ जाए, बरसात हो जाए, तीसरे पल में ठंड हो जाएगी, धुंध बढ़ जाएगी। तो यहाँ मौसम हर पल बदलता रहता है बारी बारी में। ऐसे रास्ते हैं और ऐसे व्यू हैं, तो आपका मन भी लगा रहता है। अब क्या है ना, लोग इस जंगल से गुजरने के बाद, जैसे मैं बताया ना आपको कि कोई लोग कहीं यहाँ से चलते हैं, अब मैं सही रास्ते चल रहा हूँ, क्यों इस रास्ते से ज़्यादा थकावट नहीं होगी। अब चलने को तो मैं एकदम से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट कर दूँ यहाँ से, तो कुछ लोग चढ़ने शॉर्टकट के रास्ते में चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं खड़ी, वही रास्ते से भटक जाते हैं। आप कभी ना शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत जाओ, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट चलोगे ना, आप उल्टे लंबे हो जाओगे रास्ते में, उल्टा देरी होगी आपको। तो आप शॉर्टकट में ना जाओ, क्या क्या लंबे रास्ते को चुने, वहाँ आप जल्दी पहुँच जाओगे। फिर भी आप वाह क्या लोकेशन है। इस पेड़ों की कटाई भी होती है देवदार की, पता नहीं शायद ये गवर्नमेंट काटते हैं या कोई और काटता है। इतने मोटे मोटे आधे पेड़ टूट के गिर गया बरसात में, ठीक है। उसके बाद कटाई कर दी होगी, क्यों काफ़ी लंबी लंबी बड़े बड़े चीड़धार के वृक्ष हैं, टूटने बाद उनकी कटाई करते हैं, ठीक है। जंगल इतना घना है कि ख़त्म होने नाम नहीं ले रहा, दूसरी लोकेशन आ ही नहीं रही है, और कह रहे थे कि 3 घंटे में आप पहुंच जाओगे। चलो कोई नहीं, भोलेनाथ करेगा, हमें विश्वास है हम जरूर पहुंचेंगे सही रास्ते पे। चलो जी, फाइनली कुछ देखने को मिला।
ये शॉप है किसी चीज़ की, देखते हैं शायद तो खाने पीने की। कितने किलोमीटर आ गया यहाँ से रास्ता? और अभी तो है 4 घंटे का रास्ता। अच्छा 1.5-2 घंटे का है। यहाँ से कोई कोई जानवर वावर तो नहीं होते ना इधर? अच्छा, वहाँ कोई जानवर ऐसे होते हैं कभी रास्ते में? अच्छा फिर तो सही है। ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, चलो दुकान में है खाने पीने की रास्ते में। 1.5-2 घंटे का भी और रास्ता बता रही है। चलो पहुँच जाएंगे सही टाइम पे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा बढ़िया। अभी पूछा ना मैंने इनसे, मैं कोई जानवर जुनवर तो नहीं आंदा कोई? तो कह रहे हैं नहीं कोई जानवर नहीं आंदा उनका, जानवर नहीं है यहाँ पे इस जंगल में। चूड़दार के वृक्ष है, और वैसे भी आज तक कोई सुना नहीं है उनका, आज तक कभी भी चूड़दार की यात्रा में कोई जानवर आया हो, किसी को हमला हुआ, आज तक कभी ऐसे को सुना ही नहीं। ऐसे भी लोग मिलते रहते हैं ज़रा। अभी शाम का समय है ना, इसलिए थोड़े लोग कम मिल रहे हैं। बारिश का समय है, इस करके लोग, कोई सोचता होगा कि बारिश के बाद करेंगे यात्रा स्टार्ट, सुबह करेंगे। आते हुए मिल रहे हैं, कोई जाते हुए नहीं साथ में मेरे चढ़ाव तक कोई। एक और बोर्ड आ गया, आप अब आए क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण कार्य यहाँ चराई या वेद कटाई का निषिद्ध है। मतलब ये बता रखा है इन्होंने कि यहाँ पर पेड़ वृक्ष काटना मना है। आ रही है मुझे नीचे शायद मिली थी रास्ते में, मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि वो यहीं के रहने वाले हैं, और अभी वो चढ़ाई स्टार्ट कर रही है। चलिए बात करेंगे उनसे, देखते हैं अब सही है गलत है, वो तो बोलनाथ करेगा भी। बाकी होने तो नीचे गलत ऐसी जगह पे कभी, परंतु सब कुछ संभव हो सकता है। देखते हैं क्या। तो जी फिलहाल चढ़ना स्टार्ट, अभी दोबारा धीरे धीरे विश्राम लेकर फिर यात्रा को जारी कर रहे हैं। ये 2 भाई और जुड़ गए थे साथ में, ये भी विकास नगर से ही हैं। एक के साथ 2 के साथ 3 हो गए, एक का सहारा हो जाता है साथ में चलने का। चलना स्टार्ट, ये चला स्टार्ट रह गया है ना ऊपर जाना। 1-2 अंकल से भाई साहब मिल गया अपनी यात्रा में, ठीक है ना। अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं हरियाणा से हूँ। मैं सोलन से हूँ। अच्छा सोलन से हो, ठीक है। अंकल जी सोलन से है? नौनी से हैं। अच्छा अच्छा ठीक। ये दर्जा से हैं। अच्छा अच्छा, ये आयुर्वेदिक तो डॉक्टर ठीक है। फिर आप इतने बुजुर्ग आदमी की यात्रा कर रहे हैं, हिम्मत की 84 साल के हैं। हिम्मत है 84 साल की उम्र में यात्रा करना। तो आप ऐसी यात्रा कर रहे हैं, आप जैसे हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हम तो वैसे ही दिक्कत आती। बाकी आप तो पहले भी आए होंगे इस यात्रा में, या पहले आए हो? तो जैसे जंगल है, इसमें कोई जानवर वगैरह तो नहीं होता? जानवर होते हैं अभी जैसे अभी यात्रा करते हैं हम तो जड़ी बूटियों के लिए आते हैं इधर। अच्छा अच्छा, जड़ी बूटियों की यात्रा हो? आज तो हम वैसे ही आ रहे हैं ना जी, हाँ। मिलानी पड़ती है साथ में जड़ी बूटियां है। देखिए इसमें स्नोफॉल भी होने लगी। स्नोफॉल ही होती ये है, बारिश नहीं। हाँ ये ओले ओले पड़ रहे हैं ये। हाँ तो बारिश नहीं होती इधर। हाँ हाँ ये बारिश है ना, ना बारिश नहीं होती इधर। ठीक 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 ठीक। इधर बर्फ ओले पड़ेंगे या बर्फ पड़ेगी। हाँ ये पड़ लग गए ना, देखो ओले ओले पड़ने लगे हैं। आ जाओ फिर चलते हैं, ये आ जाओ, बारिश हो गई है, आते और धीरे धीरे। हिम्मत करते हैं हम। और क्या नहीं, पता क्या है, एक का ना 2 का सहारा बहुत होता है। एक बंदा दूसरे मिल जाते हैं ना, बंदे का हौसला बना रहता है। साथ के आगे हाँ या तो हमारा इंतजार कर रहे होना चाहिए, हाँ, या फिर अकेले से ये होता है कि बंदा 1 मिल गया 2 मिल गया, हिम्मत होती है बंदे को। यात्रा करते रहो बस आदमी। आप पहली बार आके पास? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार। आजा। तो मैंने भी ऐसे, मैं अलग अलग जगह पे घूमता हूँ ना, तो यूट्यूब पे चैनल है मेरा कैथल वाला ट्रैवलर के नाम से। अच्छा तो बाद में करूँगा। हाँ तो हरियाणा से ना डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कैथल। अच्छा कैथल शहर डिस्ट्रिक्ट जिला कुरुक्षेत्र के पास। आजा। बाथरूम कर लूँ यार। हाँ करो, बाथरूम करो आराम से। ये देखे एनिमल्स के बोर्ड लग रहे हैं यहाँ पर। आप
एनिमल्स आप साझा कर रहे हैं। यह परिसर हिमालय काले भालू, आम तेंदुए, लाल लोमड़ी, बिल्ली, हिमालयन गोरिल, हिरन ऐसी कई संतान का घर है। यह इनका संरक्षण है, हमारी जिम्मेदारी है। तो सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जगह तो देखो जानवरों की है, हम तो क्या है मनुष्य प्राणी है, लेकिन वो बिना कारण किसी को हमला नहीं करते। बस क्या है कि वो सुबह निकलेंगे या रात को निकलेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी, जमाई किसी के अगर कर्म खराब है, नसीब खराब है तो बात अलग है, वरना उनके दर्शन होते नहीं है, ना वो बिना कारण किसी पे हमला करते। ठीक है ना। ये पेड़ भी देखो काट के गिरे हुए हैं ना, सारे काट रखे ना गवर्नमेंट ने। ये कुछ ऐसे गिर गए, बाद में काट दिए गवर्नमेंट ने। अभी खड़ी चलाई स्टार्ट होगी, फिर दोबारा नीचे होगी, खड़ी जाने के ऊपर जाने नीचे होगी। और या अभी कहाँ से है? अभी तो ऊपर चढ़ते रहे। तो आपकी चढ़ाई तो स्टार्ट ही नहीं हुई भाई। हाँ तो मुझे पता है, बाद में होगी ऊपर। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, मैंने पीछे देखी थी आगे स्नोफॉल, बर्फ दिख रही थी आखिरी से 5 किलोमीटर भी वहां से दिखेगा। चीड़ के वृक्षों में भी धमनी आ रही है अजीब अजीब पक्षियों की। अभी 2 अंकल बीच में ऐसे, इससे पहले हम आपकी बोर्ड एक और लगा है, जैसे पीछे लिखा था ना कि सभी तरह के जानवर यहाँ देखने में मिलेंगे। हिरन, हिमालय जी, सभी तरह के हैं, लपड़ वगैरह। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जंगली मेंढक और जंगली स्नेक्स भी देखने को मिल सकते हैं, सांप भी। ठीक है। वाइपर, पिट वाइपर, हिमालयन ग्राउंड, सिक्किम नंदन, वाइट लिप्ड पिट वाइपर आदि शामिल हैं। तो इसमें सभी जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये कुछ ऐसे है पीछे का व्यू। देखो बार बार कह रहा हूँ कि मैं जानवर ऐसे जंगल में होते हैं, वो काफ़ी नीचे हो सकते हैं। अब पता नहीं उनके दर्शन भगवान करे किसी को ना हो, दर्शन तो हम ये कहते हैं। अभी हल्की सी धूप आई थी, अभी फिर सूरज निकल गया। मौसम का यहाँ ना पल पल में बदलता रहता है, पता नहीं चलता कब कैसा मौसम आएगा कैसा नहीं आएगा, कोई जानकारी नहीं है। और वेदर की भी अभी एकदम से जैसे बरसात आई ना, तो ओले पड़ने स्टार्ट हो गए थे, मैंने हल्के हल्के देखे थे। तो अभी एक रास्ता वहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है। अभी पूछते हैं अंकल जी को, वो मिले था, वो पीछे से आ रहे हैं। 2 रास्ते हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो यही वाला जिसमें मैं जा रहा था, बाकी पूछ लेते हैं इनसे। अभी मैंने इस जंगल के पीछे से ना श्री गुरु महाराज का मंदिर दिखाई दिया, और उस चोटी पर ना बर्फ़ पड़ रही है। ठीक है। तो पहले मैंने कभी बर्फ़ देखी नहीं है, मैंने बताया ना आपको पहले भी, और सामने मैं आपको दिखाऊंगा जब बर्फ़ आएगी। तो अभी मेरे ख्याल से ना जहाँ पहली स्थान रुकने का वो स्थान आ गया रुकने का, तो ऐसी स्टे है वहाँ पर लोगों की आवाज़ आ रही है। अगर कोई चाहे तो बंदा पहले रुक सकता है, मैं चलता रहूँगा आज तक। मैं रुकूँगा ऊपर जाके श्री गुरु महाराज के मंदिर धर्मशाला में। तो ये देखिए जगह आगे रुकने की साथ में। अभी पहले स्थान था रुकने का, तो वहाँ पर भी स्टे कर लिया है। अभी ये देख लीजिए जैसे कुछ रुकने की जगह जाके मैंने चाय वगैरह पिया, नाश्ता किया है ना, मतलब थोड़ा सा चाय पिएगी, ठंडक दूर होगी। तो अभी बहुत से लोग रुके हुए हैं, आपने देखा है। अभी यहाँ से मेरे को और ऊपर चढ़ना, थोड़ी सी और बर्फ़ दिखाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया वाली। मौसम अभी इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नेचुरल पानी है, देखिए यहाँ पर किसी को अगर पानी पीना हो तो आप पानी पी सकते हैं नेचुरल। क्योंकि मैंने अभी चाय पी है, ठंडा बिल्कुल चिल्ड। हम बोर्ड भी गिरे पे हैं, कुछ रास्ते नहीं पता चल रहा कहाँ पे किधर है। तो देखिए अभी ये है। ठीक है। ऊपर चढ़ने की चढ़ाई, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंडी हवा ज़्यादा आ गई है।
और देखिए, जहाँ तक बात मैं अपनी बता दूँ, मतलब मेरे को खुद को पता था कि ऊपर का वेदर कैसा है कैसा नहीं, उसके बावजूद भी मैं ना कोई मफलर लेके आया और ना ही कोई, मैंने कईयों को देखा ना वो जैसे मतलब कानों के पहनते हैं ना ऊपर टोपा वगैरह सभी सामान लेके आते हैं ज़्यादा, तो वो भी नहीं मैं लेके आया। आगे बर्फ़ पाएगी, लॉन्ग शूज मतलब लॉन्ग शूज चाहिए थे, जूते चाहिए थे लंबे वाले, मैं वो भी नहीं लेके आया। कोई बात नहीं, बोलना तो कृपा करेगा। देखिए सामने जो मैं दिखा दूँ आपको, उधर धूप निकली हुई है, आसमान कहीं बादल है, यहाँ बादल पर पल में मौसम बदलता रहता है। एक बार मैं आपको ऊपर वो दिखाता हूँ, पहली का जहाँ से व्यू दिखता है ना, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। जहाँ से मैंने भी ये स्टार्ट करी है ना पहली वाली, तो वो जगह पहली वाली है। ठीक है, अभी चलते हैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करें, क्योंकि ना जो है मेरी मोबाइल जो है अभी 30-40% रह गया है, और पता नहीं अचानक मेरे लीड जो चार्जिंग की है वो काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं कैसे क्या हो गया। रास्ता तो काफ़ी लंबा है और फिर बरसातें शुरू होगी, बार बार बरसात आ रही है रुक रही है, लेकिन ना ठंड नहीं है। कि जहाँ स्नोफॉल होती है ना वहाँ ठंड कुछ अजीब सी होती है, मतलब ठिठुरने वाली ठंड नहीं होती है। तो अभी करते हैं यात्रा स्टार्ट अपनी। सभी के साथ ना ग्रुप के साथ आए हैं और मैं आया हूँ अकेले। जो मेरे 1-2 यार दोस्त हैं वो शादीशुदा सभी मेरे को छोड़कर, तो वो या तो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं कहीं पे, या फिर वो उनके पास 1-2 दिन का समय होता है। मैं अक्सर अकेला होता हूँ और मेरी बाइक होती है मेरे साथ, जो एक हम सफ़र एक दोस्त का पूरा साथ निभाती है। ठीक है, और मेरे भोलेनाथ साथ होते हैं, मेरे महादेव, जिन्होंने बुलाया कि तुम आओ ऊपर, कोई चिंता नहीं है, मैं हूँ ना, किसका तुझे डर है। तो जय शिव शंकर भोलेनाथ की मुलाकात ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। अभी मैं रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, रास्ता किधर जा रहा है किधर नहीं। उधर देखा तो शायद उधर जाना पड़ेगा मुझे, रास्ते लगता है मैं शायद भटक रहा हूँ। चलो काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मैंने ये रेनकोट पहन लिया। ठीक है, अब ये उल्टा सुल्टा किस तरफ है, सही है, एकदम सही है, पहन लिया। चलते हैं यात्रा पर। फाइनली दोस्तों, आपको ये देखिए स्नोफॉल देखने को मिल रही होगी ना, मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा हूँ, पहली बार कभी मैंने स्नोफॉल ज़िंदगी में देखी नहीं थी, तो मैं पहली बार आपको करीब से स्नोफॉल दिखाऊंगा। और ये स्नोफॉल ऐसी है, जितनी ऊंचाई पे हम जाते रहेंगे ना, हमको उतनी ज़्यादा स्नोफॉल देखने मिलेगी। और जहाँ चोटी है भोलेनाथ की, वहाँ तो और भी 1-2 फुट की हाइट तक आपको बर्फ़ दिखेगी। तो चलो, व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप भी चूड़दार की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और आप अपने दोस्तों और मित्रों को वीडियो शेयर भी करना। ठीक है, हो सकता है कि मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं ना श्री गुरु महाराज के मंदिर तक पहुँच सकूँ, क्योंकि जो श्री गुरु महाराज का मंदिर है ना, वहाँ तक 1.5 से 2 घंटे मुझे और लग जाएगा। और जो मेरा फ़ोन है वो भी हम 20-25% रह गए है, तो मुझे स्टे करना पड़ेगा वहाँ पर श्री गुरु महाराज के मंदिर में, ताकि मुझे कोई चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाए
क्योंकि मेरी लीड काम नहीं कर रही है मेरे पावर बैंक की के साथ। और फ़ोन को चार्ज करके अगले दिन स्नान वगैरह करके श्री गुरु महाराज के दर्शन करके उसके पश्चात मैं अपनी यात्रा को चोटी तक जारी करूँगा। ठीक है, ये देखिए स्नोफॉल पहली बार मैं इतनी करीब से देख रहा हूँ। वाह क्या बात है, देख रहा हूँ मैं इतनी। न जाने कितने साल लग गए मुझे ये बर्फ़ के साथ बैठ कर स्नोफॉल देखने का और आप में शेयर करने का। बहुत सालों से सोच रहा था कि कभी मैं भी ज़िंदगी में कभी शिमला जाऊंगा, कुल्लू जाऊंगा, मैं बर्फ़ देखूंगा। लेकिन आखिरकार इच्छा पूरी करी मेरे भोलेनाथ ने, श्री गुरु महाराज ने, जिससे कि मैं इस यात्रा पर आज का और इस यात्रा के साथ मैं बर्फ़ का भी आपको व्यू दिखा रहा हूँ और ख़ुद भी पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आज इससे भी ऊपर मैं आपको बर्फ़ दिखाऊंगा। आप बस क्या है अपने वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखना। ठीक है, और भी खेलेंगे बर्फ़ इसमें आगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बर्फ़ और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़मीन काफ़ी नरम है बर्फ़ के कारण, लेकिन इतनी ठंड पता नहीं मुझे महसूस नहीं हो रही, जबकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। वो लगती है कि शीत लहर नहीं है। और बर्फ़ कहाँ पड़ती है, जहाँ पर हवा नहीं चलती वहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ पड़ती ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे धूप ज़्यादा पड़ेगी तब ये बर्फ़ पिघल के नीचे जाती है। रास्ता नहीं होता समझ में मेरा, मैं कहाँ से यात्रा करूँ कहाँ से नहीं, स्टार्ट समझ नहीं आया। नीचे भी दिखा देता हूँ कैसा व्यू है। एक फैमिली आ रही है नीचे, दो बुजुर्ग मेरे साथ में थे ना मेरे, जो सोलन से आए थे, जिनकी उम्र 84 साल और 55 साल की थी। उनके साथ एक हस्बैंड और वाइफ भी है। ठीक है, साथ में एक और लड़का है, मतलब 5 बंदों का ग्रुप है। वो भी मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं और मैं भी उनके साथ ही साथ चल रहा हूँ। तो यात्रा में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ना कई बंदों के जुटों में ग्रुप में चलिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, पर ये देखिए साथ में ये बंदे आ रहे हैं ऊपर यात्रा पर चलते हुए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ऐसे पहाड़ों में यात्रा करते हैं एडवेंचर ट्रैकों पर, जहां आपको रास्ता नहीं पता, तो आप इस रास्ते से ट्रैक जो बने हुए हैं, इन ट्रैकों के स्टेप बाय स्टेप देखते देखते जाइए। जैसे ये पत्थर हैं, इन पर स्टेप बने हुए हैं ये, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये रास्ता बिल्कुल राइट और सही होगा। जैसे अगर मैं इनको छोड़कर और ऐसे कहीं चढ़ जाऊंगा, उसमें क्या होगा कि थकान भी ज़्यादा होगी और आप गलत रास्ते में भटक जाओगे, आपकी मेहनत ज़्यादा होगी और आपको मुसीबत भी आ सकती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप सही रास्ते को चुनिए और सही रास्ते के साथ साथ आप सही स्थान पर पहुँचें और अच्छा रास्ता चुनकर अपनी यात्रा को जारी करें। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें देखने को क्या मिलता है कि फॉग जो है पूरी अपनी अधिक मात्रा में आपको ऊपर देखने को मिलेगा। क्लाउड होता है ना, जैसे देसी भाषा में कह लीजिए, हरियाणी भाषा में ये धुंध होती है, हम इसे धुंध कहते हैं, और या कुछ लोग इसे फॉग भी कह सकते हैं इंग्लिश भाषा में। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें मौसम और भी सुहावना देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपकी ये फॉग हो रहा है तो वो
बरसात की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि धुंध में ना बर्फ़ तो पड़ सकती है लेकिन बरसात नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, तो मुझे ये लगता है। और ये पद चिन्ह देखिए, ये आपको चलने लगता है जैसे कि कोई हिरण के कोई निशान हो रहे हैं, 2 पैरों के खरोंच के निशान। तो जानवर भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो हम अपने सही रास्ते को आगे जारी करता हूँ मैं। ठीक है ना, स्नोफॉल बहुत है। तो फाइनली दोस्तों, घने चीड़दार के इन पेड़ों के बीचों से निकलते हुए मैं फाइनली अपनी पहला पड़ाव कह लीजिए कि चीड़ धार की मैंने पूरा कर लिया है, और मैं पहुंच चुका हूं ऊंचाई पर, जहां आगे के रास्ते मुझे काफ़ी साफ मात्रा में देखने को मिलेंगी। और यहाँ अगर थक जाए तो अब हट शाट हो गई है, तो यहाँ बैठने का स्थान है जगह जगह। और अब चीड़ के पेड़ कम हो जाएंगे और रास्ते साफ साफ दिखेंगे कि आपको आगे की यात्रा कहाँ चलनी है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को बैठना हो तो आप इस जगह बैठ कर विश्राम कर लेना। ठीक है, नज़दीक दिखाऊँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़िए और यहाँ बैठ कर विश्राम करें। लेकिन हमारे पास समय है कम, क्योंकि दिन छिपने वाला है और मुझे जाना है अपना यात्रा पर। एक स्थान भी है, यहाँ देखते हैं कि कितने किलोमीटर रह गया। और भी कोई महाराज जैसे कोई महाराज ऐसे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। ठीक है, काफ़ी पुरानी हट है। कूड़ा करकट ना डालें, सभी अध्यक्ष निवेदन है, इस प्रकृति को साफ बनाने में मदद करें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप ना ऐसे रास्ते पे ही चलें, इन्हीं पगडंडियों पे चलते हुए अपनी यात्रा को आगे के बढ़ते रहें, ना कि आपको ऐसे रास्ते जो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ जाएगा वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा जो रास्ते निर्धारित किए हैं उन्हीं पर आप आगे की अपनी यात्रा को जारी करने चाहिए। ये जो स्थान पर अभी हम पहुँचे हैं उस स्थान का नाम है काला बाग। तो फाइनली हम काला बाग में पहुँच चुके हैं। यहाँ का पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह का। मेरे हिसाब से जहाँ यहाँ की दूरी होगी अभी भी 7-8 किलोमीटर दूरी और होगी यहाँ से। अगर आप सराय के रास्ते आते हो तो आपको पहले काला बाग तक पहुँचोगे आप। अगर आप नौराधार से आओगे तो तब भी आपको काला बाग पहले आएगा, लेकिन उसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी स्थान आएगा, तब जाके आप पहुँचोगे। तो चलते आगे की यात्रा। और यहाँ पर एक शॉप है, छोटी सी अग्नि देवता प्रकट हो रही हैं। शायद कोई भाई साहब हैं जिनकी दुकान हमसे मिलते हैं और देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए तो, क्योंकि सफ़र चलते चलते भूख भी लग गई है। नमस्कार जी, कैसे हो जी? ठीक हो? खाने का क्या मैगी मिल जाएगी? चलो जी, एक मैगी बना दीजिए। कितने की है? तो अभी मैंने आपको ये जो शॉप दिखाई थी ना छोटी सी, इसमें मैंने मैगी का ब्रेकफास्ट किया। सॉरी, ब्रेकफास्ट तो क्या कहेंगे, अब तो लंच से भी पूरे समय हो गए हैं, 5 साढ़े 5 बज गए हैं। तो मैगी खाई है हमने, इसका प्राइस मात्र 40 रुपये था। बिना प्याज वाली थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्याज तो पहुँचाना मुश्किल है।
ज़्यादा वजन इतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे भी सुविधा मिले वो अच्छी है। तो अभी भाई ने बताया है कि वो श्री गुरु महाराज का जो मंदिर है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, ये सामने ही है। तो बस हमारा फ़ोन हमें वहाँ तक साथ दे दे और भगवान करे हमें एक अच्छा सा रूम मिल जाए बस, जहाँ पर चार्जिंग बोर्ड हो और हम अपनी यात्रा को आप तक इस तरह पहुँचाता रहूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि भोलेनाथ अब तक ये यात्रा जिस प्रकार हमें साथ दे रहा है आगे भी इस प्रकार से हमारा साथ देगा। ये देखिए ऐसी ऐसी भीमशिला आपको देखने को मिलती रहेगी। और ये हम नीचे ले कितनी, मैं आपको दिखा दूँ जगह कितनी क्लाउड से नीचे आए हम। आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ नीचे का। वाह, इससे भी कहीं ज़्यादा नीचे से अभी हम आए हैं। और ये देखिए ये भीमशिला है, ठीक है। और यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इनकी कुछ अजीब सी मान्यता होती है। जो सामने ये शिला दिख रही है ना आपको, इस पर लेडीज़ जो बहनें हमारी माताएं हैं वो पर अपनी बिंदी चिपकाती हैं, शायद उनकी कोई मनोकामना होगी जो पूर्ण होती है, ठीक है। तो माता बहनों ने बिंदी चिपका ये शिला से। और आगे ये जो आपको दिख रही है ये चूड़ी है, ये चूड़ी बहनों माता यहाँ पर चढ़ाती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनकी सभी की मनोकामना पूरी करे। जो भी उनकी मनोकामना है, श्री गुरु महाराज शिव शंकर भोलेनाथ उनकी मनोकामना को इसी तरह पूरा करता रहे और हमारी भी मनोकामना पूरी करता रहे। हम अपनी यात्रा को इसी प्रकार आगे जारी करेंगे। है और इस जगह को देख के लगता है कि रास्ता भी शायद यही होगा जाने का। कितनी विशाल चोटी है यार, इस रास्ते से जाना पड़ेगा मेरे को। बहुत खतरनाक रास्ते हैं। है ना, तो लगता है कि हम सही रास्ता पे हैं। व्यू तो काफ़ी खतरनाक है अकेले बंदे के लिए तो, परंतु क्या करूं, अब मैं तो अकेला ही हूँ, तो अकेले ऐसे ही जो करना पड़ेगा। परंतु जैसे हमें ये रपड़ पड़े ना मिले चिपस वगैरह के, तो इनको देख के लगता है कि बंदे यहाँ से अपनी यात्रा को जारी, क्योंकि यहीं से चढ़े होंगे लोग, तो यात्रा सही, मतलब मैं सही चढ़ रहा हूँ अपनी यात्रा पर। सब करेगा भगवान पूरी। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये जोरदार की यात्रा? ये लोग गलत करते हैं, देखिए खाने पीने स्थान ला के ना डस्टबिन में ना गिर कर ऐसी जगह पर गिर देते हैं। इसके ऊपर बोर्ड था यात्रा का, पता नहीं कहाँ चला गया शायद उड़ गया होगा हवा में। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पूरी बर्फ़ पड़ रही है और बादल उनके साथ साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वो रहा श्री गुरु महाराज का मंदिर है। आखिरकार मैं अपने दूसरे पड़ाव पर पहुँच ही गया।
ठीक है, श्री गुरु महाराज की सराय से होते हुए ये दूसरा पड़ाव कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बहुत दूर दिख रहा होगा परंतु मेरे को नज़दीक दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा ठिकाना आ गया, न घर आया न होटल आया, ये तो चूरदार ट्रैक का श्री गुरु महाराज का मंदिर आ गया। कैसे कैसे रास्तों से गुजरता हुआ मनुष्य न जाने कहाँ महादेव मंदिर के पास, भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है। अभी भी ना श्री गुरु महाराज का मंदिर दिखाई दे रहा था हैं? और अभी अभी एकदम से ना क्राउड इतना एकदम अचानक आ गया, वो मंदिर गायब हो गया। वरना मैंने तो कहने वाला था कि मेरा ठिकाना आ गया, लेकिन मैं कह रहा था ना तो मेरा ठिकाना तो आ गया। कोई नहीं, रास्ते बने हुए हैं, मंदिर तो देखी गया था तो पहुंच भी जाएंगे, क्या दिक्कत है। क्राउड है, इस क्राउड में तो भोलेनाथ वास करते हैं। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। वाह, अगर आपके मन में सच्ची भावना है ना तो आपको ना मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूँ अकेला, वो भी पहली बार मैंने कोई ऐसी यात्रा की है जिसका मुझे रास्ता तक पता नहीं था। एडवेंचर ट्रैक का काफ़ी एडवेंचर भरा रहा मेरे लिए, और फाइनली मैं बहुत ही नज़दीक हूँ श्री गुरु महाराज की मंदिर के पास में। और फिलहाल आप ये व्यू देखिए, ये व्यू का नज़ारा देखिए आप। वाह, 1 मिनट में कवर हो जाता है। अभी मैंने ऊपर देखा था दुकान शॉप, 1 मिनट में फिर गायब हो गया। एक पल पल में ना मौसम बदल रहा है, हर सेकंड में, 1 मिनट में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं श्री गुरु महाराज की ऊंची चौड़ाई पर। ये है मंदिर, धर्मशाला होगी ये शायद सबके रुकने की। अब हम पूछेंगे कि कहाँ पर हमें कुछ स्टे मिलता है रात को ठहरने के लिए। तो अब मैं आपको कमरा में, जब मेरे को कमरा रूम मिल जाएगा तो मैं आपको वहीं पे हम अपनी आज की यात्रा को समाप्त करेंगे। तो ये है धर्मशाला मंदिर में, जहाँ बिठाने का प्रबंध है। ये हम पता करेंगे रूम वगैरह। पहले मैं आपको ना ऊपर के दर्शन कराता हूँ श्री गुरु महाराज मंदिर के, उसके बाद में आप रूम देखते हैं। रूम तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
दर्शन कर लेते हैं, हाजिरी लगा लेते हैं श्री गुरु महाराज की, जिन्होंने इतनी दूर बुलाया है। उनकी हाजिरी देनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद फिर रूम में आपसे मिलते हैं। तो ये है जी आपका श्री गुरु महाराज का मंदिर। अभी कोहरा के कारण आपको साथ हो सकता है कि साफ साफ दिखाई ना दे, परंतु वास्तव में हम श्री गुरु महाराज के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। जय श्री गुरुदेव महाराज। दर्शन तो देखेंगे हम कल सुबह के दर्शन हुए जो, अभी हम दूर से नमन करते हैं इस पावन धरती पर, जिन्होंने मुझे ऐसा समझा कि मैं इस पावन स्थान पर आज को मुझे इस लायक समझा। मैं भोलेनाथ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे मेरी तरफ सभी की ऐसी इच्छा पूरी हुई। श्री गुरु महाराज भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करें। अभी यहाँ मेरे अलावा और कोई भी इंसान यहाँ मौजूद नहीं है। जूते निकाल दिए मैंने और ठंडा पैर लगा एकदम बिल्कुल से। जय हो गणपति बाबा, गणपति की जय। जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। जय जय शिव पार्वती। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर। काटा लगे न कंकर। भगवान सभी मनोकामना पूरी करें, मेरे परिवार की सभी की मनोकामना पूरी करें। मेरे परिवार के हर सदस्य को सद्बुद्धि देना भगवान, देश से शांति से सबकी मनोकामना पूरी करना। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। और ये है ऊपर चोटी पे जाने का रास्ता, चोटी जाने का मार्ग, जहाँ पर आपको भयंकर बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन ये हम स्थान कल सुबह आपको दिखाएंगे। आज तो फिलहाल हम यहीं पे विश्राम करेंगे, रूम लेंगे यहाँ से। उसके बाद कल अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं श्री गुरु महाराज के मंदिर पहुँच गया और अब मैंने दर्शन भी कर लिए स्थान के, श्री गुरु महाराज के। अभी मैं रूम लेने जा रहा हूँ धर्मशाला में। और मेरे फ़ोन ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। जितनी बैटरी थी श्री गुरु महाराज तक के दर्शनों तक मेरी पूरी हो चुकी है। और अभी किसी भी वक्त मेरा फ़ोन बंद हो सकता है, तो इससे पहले कि बंद हुए और आप इस ब्लॉग से वांछित रह जाए देखने के लिए, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको मेरे रूम से तीसरा जो पार्ट हमारा चूड़दार यात्रा का और आगे जो मार्ग है शिव शंकर भोलेनाथ की चोटी तक, वो हम थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए जय जय शिव शंकर भोलेनाथ के नारे लगाते रहना कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव। तो फिलहाल तो मेरे को कोई इसमें धर्मशाला में कोई रूम मिला नहीं। और उसके पश्चात अभी सामने ये शॉप है, ये केदार ढाबा है भाई जी का। इस ढाबे के अंदर आपको रात को रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, जिसका किराया मात्र सिर्फ 250 रुपये है। और उसके अंदर आपको खाना पीना चाय सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो आज का जो हम स्टे करेंगे इसी ढाबे के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको गर्माइश के लिए यहाँ पर लकड़ी वगैरह का भी प्रबंध है। और ये भाई जी हैं, तो इनका नाम है केदार, तो इसलिए इनका केदार ढाबा के नाम से इनकी दुकान है। इनकी बात हमारी इनसे हुई थी, परंतु हमने इसको आवाज़ इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, इसलिए हमने बाद में आपको ये आवाज़ सुना रहे हैं ताकि म्यूजिक में कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो बस यही आज रात का हमारा स्टे है। मैं मिलूँगा आपको कल जल्दी ही अगले वीडियो में थे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में चूड़दार के। तब तक के लिए जय हो भोलेनाथ। तो रात को यहाँ रुकने के लिए आपको सभी बिस्तर वगैरह भी आपको उपलब्ध होंगे। और यहाँ का जो किराया वो मैंने आपको बता ही दिया है।